जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या यहीं से जल भी निकलेगा। न मायूस हो न घबरा अंधेरों से मेरे दोस्त, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, लगातार पढ़ रहे हैं आर्मी स्पेशल बेंच। आज हमारी क्लास नंबर 16 है और हम पढ़ रहे हैं अपना टॉपिक अनुपात समानुपात। इसका आज हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, कल की वीडियो में जैसे कि हमने समझा कि अनुपात और समानुपात क्या होते हैं और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस को देखे। जैसे कि हमने समझा कि ए अनुपात बी क्या होता है दोस्तों, ए बटे बी, ए भाग बी होता है। इस तरीके से दोस्तों हमने कुछ क्वेश्चनों को भी देखा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जरूर देख लें, ताकि आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ सके। तो देखिए दोस्तों, आज हम कुछ शब्दों को के बारे में पता करेंगे। आज हम बात करेंगे जैसे कि मध्यानुपाती की, कि मध्यानुपाती क्या होता है, इसको समझेंगे। हम बात करेंगे तृतीयानुपाती की, और इसी तरीके से दोस्तों हम बात करेंगे चतुर्थानुपाती। हम एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे और समझेंगे बेहतर तरीके से विद एग्जांपल्स, और इनके फॉर्मूले किस प्रकार से बने हैं ये सभी पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे मध्यानुपाती की, कि मध्यानुपाती क्या होता है, किस तरीके से हम इसे समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो शाब्दिक अर्थ आप समझ में भी आ रहा होगा। मध्य का मतलब क्या है, बीच, और अनुपाती का मतलब क्या है, बाद में जो संख्याएं हों भी आपस में क्या हो जाए, अनुपात में हो जाए, या आप कहें तो समानुपाती हो जाए, इनके बीच की संख्याएं, और फिर बाद में वो समानुपाती हो जाए दोस्तों। ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी, मध्यानुपाती। तो देखिए दोस्तों, बीच दो संख्याओं के बीच होगा। माना कि दो संख्याएं हैं हमारे पास, एक ए व बी, माना संख्याएं एक ए व बी। तो देखिए दोस्तों, ये दो संख्याएं, तो क्या इनके बीच ऐसी कोई संख्या हो सकती है जिसको लेने से दो दो संख्याएं लेंगे। अगर हम ए और एक्स लेंगे, और उसके बाद अगर हम दो संख्याएं लेना चाहते हैं तो ए और एक्स ले लिया हमने, अब बी को किसी और के साथ ले नहीं सकते, इसीलिए हम किसको लेंगे, एक्स और बी को। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, तो अगर हम ए व बी के बीच में एक ऐसी तीसरी संख्या ले रहे हैं जो क्या है, एक्स है, तो यहाँ पे ए अनुपात कितना दोस्तों, एक्स, बराबर हो जाना चाहिए एक्स अनुपात किसके, बी के। समझ रहे हैं दोस्तों। इस तरीके से अगर हम इसे देखें समझें, तो यहाँ पे जैसे कि आपको कल भी बताया गया, फिर से समझिए इस बात को, कि इस तरीके से जैसे ए अनुपात एक्स है, एक्स अनुपात क्या है, बी है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि बताया गया कि बीच बीच वालों संख्याओं की गुणा कर सकते हैं, बाहर बाहर वाली संख्याओं की गुणा कर सकते हैं। तो किन्हीं को भी हम पहले लिखें, हम इनको भी पहले लिख लेते हैं, जिसको हम मान निकालना चाहते हैं। यही हमारा यहाँ पे क्या है, मध्यानुपाती है। हम इसी को जानना चाहते हैं, तो हम इसी को इस साइड में लिखेंगे। तो x की गुणा x में करेंगे दोस्तों, तो क्या होगा, देखिए x की गुणा x में x स्क्वायर हो जाएगा, और इधर देखिए क्या होगा, a गुणा b, जिसको चाहे तो हम इस बिना गुणा के निशान के भी लिख सकते हैं, यानी कि हम इसे a भी लिख सकते हैं। इस तरीके से x बराबर कितना होगा दोस्तों, √ab। तो कुल मिला के यहाँ से हम क्या समझे, इस तरीके से हमने एक फॉर्मेट पूरा बनाया मध्यानुपाती के लिए, और इसकी सहायता से हम समझना चाहते हैं कि a हमारी क्या थी दोस्तों, पहली संख्या थी। a हमारी पहली संख्या थी, जबकि जो b थी वह हमारी दूसरी संख्या थी। और यहाँ पे हम निकाल रहे थे मध्यानुपाती, और हमने उसको बीच में मान लिया था x, और इसको ही हम क्या बोल रहे हैं दोस्तों, मध्यानुपाती। तो अब अगर मैं इसी के हिसाब से शब्दों में लिख दूं, तो x क्या है दोस्तों, मध्यानुपाती। x क्या है, मध्यानुपाती, बराबर, ठीक है दोस्तों, x क्या है, मध्यानुपाती, बराबर अंडर रूट a क्या है, a है हमारी दोस्तों पहली संख्या, क्या है, पहली संख्या। और इसी तरीके से दोस्तों b क्या है, हमारी दूसरी संख्या। देखिए दोस्तों,
तो x क्या था, मध्यानुपाती, a क्या था, पहली संख्या, b क्या था, दूसरी संख्या। तो कुल मिला के हमें यहाँ से बात समझ में आई है दोस्तों कि मध्यानुपाती बराबर अंडर रूट में पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक, तो देखिए दोस्तों, हम कहेंगे कि निम्न का मध्यानुपाती ज्ञात करें। हमें इन दो संख्याओं का क्या निकालना है, मध्यानुपाती। तो जैसे कि हम समझ गए हैं कि अगर दो संख्याएं हैं तो उनके मध्य कोई ऐसी संख्या जो उनसे समान अनुपात बना ले, जिसकी डिटेल हम पूरा करके हम एक फॉर्मूला प्राप्त किए हैं कि मध्यानुपाती बराबर अंडर रूट पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, या फिर हम कहें तो x बराबर अंडर रूट ए बी। जैसे आप समझे वैसे बेहतर है। तो देखिए दोस्तों, अब पहली संख्या 9 हुई, दूसरी क्या हुई 16, और हमें पता लग गया है इस फॉर्मूले की मदद से कि मध्यानुपाती क्या होगा दोस्तों। तो मध्यानुपाती होगा अंडर रूट पहली संख्या अर्थात कौन 9 और दूसरी संख्या कौन 16। तो देखिए दोस्तों, अब हमारे पास जैसे रूट है तो देखिए बड़ी सरलता से लिया जा सकता है। आप दो तरीके से इसे ले सकते हैं। आप एक तो गुणा कर लें इनकी कि 16 में कितने दोस्तों 144, और तब आपने ले लिया इसका कि 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, और आपने आंसर दे दिया। या फिर दोस्तों बस आप क्या कर सकते थे कि आपने यहीं पे पहले वर्गमूल ले लिया, 9 का कितना 3, 16 का कितना 4, और 3 चौक 12। इस तरीके से भी आप इसे बता सकते हैं, जैसा आपका मन लग करे कैलकुलेशन वैसे करें, आसान पड़े जैसे। देखिए दोस्तों, अब बात करेंगे इनकी कि 4 तथा 16 का मध्यानुपाती क्या होगा। जैसे कि आप समझ ही रहे हैं, हम निकाल क्या रहे हैं मध्यानुपाती। तो देखिए दोस्तों, निकालते हैं इनका भी मध्यानुपाती। तो क्या होगा इसका मध्यानुपाती, अंडर रूट, देखिए देख सकते हैं आप फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट पहली संख्या अर्थात कितना 4 और दूसरी संख्या अर्थात कितना 16। इस तरीके से 16 चौके 64, और इसका जो मध्यानुपाती है कितना है दोस्तों 8। या फिर हम क्या कर सकते थे दोस्तों, इस 4 का वर्गमूल क्या ले लिया 2, और 16 का क्या ले लिया 4, और 2 चौक 8। जैसे बेहतर लगे दोस्तों वैसे करिए। यहाँ पे आते हैं और इसको समझते हैं। हमें लेना है किस किस का, 3 और 75 का मध्यानुपाती। हम इसका मध्यानुपाती ज्ञात करना चाहते हैं, और हम फॉर्मूले से समझ गए हैं क्या कि हमें क्या करना है, अंडर रूट पहली संख्या 3 ना दूसरी कितनी है दोस्तों 75। तो यहाँ दोस्तों इस सवाल में आप देखिए, आप ये कहेंगे कि ये वाला तरीका जैसे 3 का रूट आप डायरेक्टली नहीं ले सकते, 75 का आप डायरेक्टली नहीं ले सकते, तो आप क्या करेंगे, तो आप एक तो है कि गुणा ही प्रीफर करें, कि आप गुणा ही करें पहले, कि जैसे कि आपने गुणा कर ली 3 पंजे 15, 3 सते 21 और 1 22। इस तरीके से तो यह है 225, और 225 का वर्गमूल कितना आ गया दोस्तों 15। लेकिन दोस्तों अगर हम ये कहें कि क्या इसे इस तरीके से टुकड़ों में से नहीं किया जा सकता, तो बिल्कुल किया जा सकता है, बस उसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे ये दोस्तों क्या था 3 था, और ये 75 को मैं क्या लिख सकता हूँ 25 दिया 75। तो देखिए दोस्तों, बस मुझे यहाँ 75 को तोड़ना पड़ा, ब्रेक करना पड़ा, और उसके बाद अगर हम समझें 3 गुणा 3 से हम क्या ले सकते हैं 3, और 25 का रूट कितना ले सकते हैं दोस्तों हम 5। इस तरीके से हम ले सकते हैं 3 पंजे 15। तो देखिए दोस्तों, जो आपको बेहतर लगे वो इस तरीके से समझे और करिए। तो आइए दोस्तों कुछ और उदाहरण देखते हैं मध्यानुपाती के। देखिए जैसे कि हम निकालना चाहेंगे 25 व 36 का मध्यानुपाती। तो हम मध्यानुपाती निकालना चाह रहे हैं इसका, और अभी तक हम समझ चुके हैं। तो इसमें करना क्या है दोस्तों कि मध्यानुपाती निकालते क्या पढ़ा है हमने अब तक कि अंडर रूट पहली संख्या मतलब कि 25 गुना दूसरी संख्या यानी कि 36। तो 25 का रूट कितना दोस्तों 5, और 36 का कितना 6, और 5 हम 30। तो बड़ी सरलता से आपने इसका क्या निकाल लिया मध्यानुपाती। अब बात करें अगले प्रश्न की दोस्तों। अब इस सवाल में देखिए संख्याएं जो है वो भिन्न के रूप में है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है दोस्तों, जितना जानते हैं वैसा करेंगे। तो हम निकालना चाह रहे हैं क्या मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती में क्या समझते हैं कि अंडर रूट पहली संख्या जो कितनी है 1/4, दूसरी संख्या जो कितनी है 1/9। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से देखिए अब यहाँ पे या तो हम डायरेक्ट वर्गमूल ले लें, या देखिए ऐसे कर लेते हैं 1 गुणा 1 1, 4 9 36। अब बताइए दोस्तों क्या होगा, 1 का वर्गमूल 1 आया और 36 का कितना आया 6। इस तरीके से इसका आंसर कितना हुआ 1/6। तो अगला सवाल देखते हैं दोस्तों।
देखिए अगला सवाल है हमारा प्रश्न संख्या 6। इस प्रश्न संख्या 6 में क्या है, हमें निकालना है 3/4 और 4/243 का मध्यानुपाती। और जैसे कि अब तक हम समझ चुके हैं कि मध्यानुपाती निकालते हम क्या करेंगे, अंडर रूट पहली संख्या जो कि यहाँ पे क्या है 3/4 गुणा दूसरी संख्या जो क्या है 4/243। तो देखिए दोस्तों 4 से हमने 4 कैंसिल कर दिया, क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को। अब 3 एकम 3 और 3 अठे 24 और 3 एकम 3, तो कुल मिला के दोस्तों ये कितना हुआ 1/81। और 1/81 का अब क्या कर देंगे दोस्तों, 1 का वर्गमूल लेंगे 1 आएगा, 81 का क्या आएगा 9। इस तरीके से इसका आंसर कितना हुआ दोस्तों 1/9। देखिए दोस्तों ये सवाल जो है ये लेने की कोई ऐसी वजह भी नहीं है, हमने तो उदाहरण से ही सी से शुरू की थी कि किसका भाई ए और बी का क्या लें हम मध्यानुपाती लें। फिर भी दोस्तों मैंने लिख लिया है इसको, तो समझे इसको। तो मध्यानुपाती क्या था, अंडर रूट पहली संख्या अर्थात ए गुणा दूसरी संख्या अर्थात बी। और इससे चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, केवल गुणा के बिना चिन्ह के भी लिख सकते हैं अंडर रूट ए बी। तो देखिए दोस्तों ये थे हमारे कुछ मध्यानुपाती के उदाहरण और इसके बारे में जानकारी। तो देखिए दोस्तों अब हम समझना चाहेंगे तृतीय अनुपाती को। तृतीय अनुपाती क्या है, तो जैसे कि अपने हम मध्यानुपाती के बारे में बात की कि मध्य से ही निकला है क्या बीच, और बीच का की संख्या ही हमारा क्या थी मध्यानुपाती। ऐसे ही दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो तृतीय, आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि तृतीय एक संस्कृत जैसा शब्द लग रहा है जिसका शाब्दिक अर्थ हमें सिंपली क्या समझ आता है तीसरा, तृतीय यानी कि तीसरा। और अनुपाती वही है, हम इसको समानुपाती कह लेते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ से अगर बात तीसरे की है तो कितनी संख्याएं होनी चाहिए, 2 होनी तभी तो तीसरी होगी। तो अगर 2 संख्याएं हैं ए और बी, तो देखिए दोस्तों ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या, तो कोई ना कोई कैसी होनी चाहिए तीसरी संख्या, क्या होनी चाहिए तीसरी संख्या होनी चाहिए दोस्तों। तो क्या ले लिया हमने एक्स ले लिया। अब इसके बाद समानुपाती करने हैं, तो समानुपात में क्या होता है 2 अनुपात बराबर होते हैं, तो ये 2 का अनुपात ले लेंगे दोस्तों और ये 2 का अनुपात ले लेंगे और इनका अनुपात बराबर रखेंगे। तो देखिए रखते हैं, तो क्या आएगा दोस्तों ए अनुपात बी बराबर किसके बी अनुपात एक्स के। इस तरीके से हम क्या जानते हैं दोस्तों कि बीच वालों की संख्याओं की गुणा और बाहर वालों की गुणा बराबर होगी। तो ए गुणा क्या कर देंगे हम एक्स और यहाँ पे क्या बी गुणा बी। देखिए दोस्तों क्या हुआ एक्स बराबर बी गुणा बी बटे ए को बटे में भेज देते हैं और हम इसको क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर बटे ए। तो देखिए दोस्तों या हम इसे इस फॉर्म में याद रखें या इस फॉर्म में याद रखें, तो सिंपली हमें क्या समझना है कि अगर हम बात करें कि हमारे पास यहाँ पे 2 संख्याएं थी, एक ए और एक बी, तो इसको मैं कहूँ पहली संख्या। ए क्या है हमारी पहली संख्या है और बी क्या है दोस्तों दूसरी संख्या। और बात करना चाहता हूं मैं यहाँ पे तृतीय अनुपाती की, जो होगा क्या एक्स यानी कि तीसरी संख्या। तो देखिए दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ पे विस्तार से समझा है, तो यहाँ से अगर इस बात को हम यहाँ पे लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एक्स क्या है दोस्तों हमारी तृतीय अनुपाती है, तृतीय अनुपाती। तो जो हमारा तृतीय अनुपाती है दोस्तों उसको हम शब्दों के रूप में कैसे लिखें, देखिए अच्छा अंडर रूट नहीं है यहाँ पे, क्या है बी स्क्वायर है, तो क्या लिख सकते हैं दूसरी संख्या का वर्ग। क्या लिख सकते हैं दोस्तों दूसरी, बी स्क्वायर का मतलब क्या है, बी क्या था ए क्या है पहली संख्या, बी क्या है दूसरी संख्या, और हमने यहाँ बी स्क्वायर लिखा है यानी कि दूसरी संख्या जो भी है उसका क्या दोस्तों वर्ग। वर्ग को हम बेसिकली अच्छे से समझते हैं कि दूसरी संख्या का वर्ग का मतलब क्या है, दूसरी संख्या को 2 बार गुणा में लिखना है दोस्तों, ठीक है। और ए क्या है हमारी पहली संख्या है, तो इसलिए यहाँ पे बटे में हम क्या लिख देंगे पहली संख्या। तो सामान्य अर्थ हुआ दोस्तों कि दूसरी संख्या को 2 बार गुणा करके पहली संख्या से क्या कर दें भाग कर दें। तो कुल मिला के दोस्तों क्या समझ में आया कि हमारा जो तृतीय अनुपाती है यानी कि एक्स, तृतीय अनुपाती जो है एक्स है, बी यानी कि दूसरी संख्या का वर्ग और बटे पहली संख्या है। समझ रहे हैं दोस्तों आप, ये दूसरी संख्या का वर्ग यानी कि दूसरी संख्या को 2 बार गुणा करके हम पहली संख्या से भाग दे देंगे तो हमारा निकल आएगा तृतीय अनुपाती। देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। तो देखिए दोस्तों
क्या है सवाल कि निम्न का तृतीय अनुपाती ज्ञात करें। तो हम इन संख्याओं में क्या निकालना चाहेंगे, तृतीय अनुपाती। और जैसे कि हम समझ ही गए हैं दोस्तों, अभी हमने समझा कि तृतीय अनुपाती क्या होगा। तृतीय अनुपाती होगा दूसरी संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या यानी कि 8, 8 का वर्ग। ये तो हम 8 का वर्ग कर दें या 8 को क्या करते हैं 2 बार गुना लिख दें। क्या है तृतीय अनुपाती, दूसरी संख्या को 2 बार लिखना है या 2 बार इसका वर्ग लगा देना है। हम इसे 2 बार लिख देते हैं और पहली संख्या से क्या कर देंगे, इसे भाग कर देंगे दोस्तों। तो 4 दूनी 8, इस तरीके से ये 8 दूनी 16। इस सवाल का आंसर कितना है दोस्तों, 8 दूनी 16। इसमें भी समझें दोस्तों, क्या है ये तृतीय अनुपाती। तो 2 संख्याएं दी हुई है, जैसे कि हम जानते हैं कि एक 5 और एक क्या 10, एक 5 और एक 10। पहली संख्या 5, दूसरी कितनी दोस्तों 10। तो क्या है तृतीय अनुपाती, दूसरी संख्या को 2 बार गुना करें और पहली संख्या से क्या कर दे दोस्तों, भाग कर दे। तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। तो इस सवाल का आंसर कितना है दोस्तों, 20। अब यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे क्या है दोस्तों 16 और एक क्या 48, और हम निकालना चाहते हैं तृतीय अनुपाती। तो कैसे निकलेगा तृतीय अनुपाती, अब तक जो हमने समझा है उसके अनुसार दूसरी संख्या को 2 बार गुणा कर देते हैं। तो 48 गुना 48 बटे पहली संख्या जो कितनी है 16। तो ये कितना हुआ दोस्तों, 16 3 48, 3 गुना 48, 3 अठे 24, 2 हासिल है, 3 चौक 12 और 2 कितनी 14। इस तरीके से ये कितना हुआ 154। आइए दोस्तों ये देखते हैं, बेहद ही अच्छा सा सवाल है क्योंकि इसमें जो संख्याएं हैं वो किसमें है, भिन्न है। इसे बेहतर तरीके से समझते हैं। हम समझना चाहते हैं तृतीय अनुपाती, और जैसे कि हमें पता है कि तृतीय अनुपाती क्या होगा दोस्तों, दूसरी संख्याओं को 2 बार गुणा करें, मतलब 1/3 और 1/3, और बटे की लाइन खींच दीजिए दोस्तों और पहली संख्या लिख दीजिए, कितनी है 2/7। क्या समझ में आ रही है बात। देखिए दोस्तों हमने क्या कहा कि दूसरी जो संख्या है उससे 2 बार गुणा कर दीजिए और पहली संख्या 2/7 से क्या कर दीजिए भाग। तो यहाँ पे बस हमें एक थोड़ी सी कैलकुलेशन अतिरिक्त करनी पड़ रही है दोस्तों। पहले हम इसको थोड़ा सोल्व कर देते हैं। 1 गुणा 1 कितना हुआ 1, और ये 3 गुणा 3 कितने में दोस्तों 9। उसके बाद क्या है बटे की लाइन, और बटे में क्या है 2/7। और जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं, अब हम क्या करेंगे, इन बीच वाली संख्याओं की गुणा और ऊपर और नीचे संख्याओं की गुणा। तो बताइए दोस्तों क्या होगा, 7 की गुणा 1 में हुई तो कितना 7, और 9 की गुणा 2 में हुई तो कितना दोस्तों 2 9 18। इस तरीके से इस सवाल का आंसर कितना है 7/18। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे है a/b और यहाँ है b/c, और हम निकालना चाहते हैं इसका तृतीय अनुपाती। तो अब तक जो हमने समझा है उसके अनुसार कैसे निकलता है दोस्तों तृतीय अनुपाती। दूसरी संख्या को क्या कर देंगे दोस्तों 2 बार गुणा कर देंगे। तो दूसरी संख्या क्या है b/c, इसे 2 बार लिखना है, और इसे क्या करेंगे हम पहली संख्या जो कि यहाँ पे क्या है इस समय a/b से भाग कर देंगे। तो देखिए आप समझिए इसको, तो किस तरीके से होगा, b की गुणा b में हुई तो कितना हो गया दोस्तों b², c की गुणा c में की तो कितना हो गया c², भाग कितना है दोस्तों a/b। अब क्या करेंगे, जैसे कि हम जानते हैं इस तरीके से होगी कैलकुलेशन कि इस b की गुणा इस b में हुई तो b² ये दोस्तों, और b की गुणा हो गई तो बताइए क्या होगा, b की पावर 2 और 1 ही है तो b की पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों 3। तो इस b की गुणा इसमें होकर के कितना हो जाएगा b की पावर 3, और इसी तरीके से इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये a और ये क्या दोस्तों c²। तो कुल मिला के इस सवाल का आंसर रहा b की 3/ac²। आइए दोस्तों अगला सवाल देखेंगे। हमें निकालना है तृतीय अनुपाती, और किन 2 संख्याओं का a² - b² और a+b। तो जैसे कि हम समझ गए हैं कि तृतीय अनुपाती कैसे निकलता है। तो देखिए दोस्तों तृतीय अनुपाती दूसरी संख्या को 2 बार गुणा करेंगे, यानी कि a+b गुणा a+b, और बटे क्या दोस्तों पहली संख्या जो कि क्या है इस समय यहाँ a² - b²। और देखिए दोस्तों इसका जो फॉर्मूला है काफी प्रसिद्ध फॉर्मूला है,
तो ध्यान देंगे इस बात पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, एक बार प्लस कर दीजिए, एक बार माइनस कर दीजिए, और यहाँ पे एक बार जरा इसे को रख दे। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, ए प्लस बी, ये रहा। इधर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, ए प्लस बी, ये रहा। और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये लिखा है, उसके स्थान पे इसको लिख दीजिए फॉर्मूले को। तो क्या है दोस्तों, ए प्लस बी, और ये क्या होगा दोस्तों, ए माइनस बी। ए प्लस बी से ए प्लस बी हमने दिया कैंसिल कर, तो दोस्तों ए प्लस बी बटे कितना, ए माइनस बी। तो इस सवाल का आंसर आया ए प्लस बी बटे ए। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं चतुर्थानुपाती की। तो वैसे ही समझेंगे कि चतुर्थानुपाती, चतुर्था का अर्थ क्या है, चौथा, है ना दोस्तों। तो अनुपाती यानी कि समानुपाती, यानी कि फोर्थ नंबर, है ना। तो सीधी सी बात है दोस्तों, 3 जब होंगी तभी तो किसका नंबर आएगा, फोर्थ का आएगा, चौथे का नंबर आएगा। तो समझिए कि हमें कितनी संख्याएं दी गई होंगी, 3, ए बी और सी मान लेता हूँ, और माना कि इनका चतुर्थानुपाती क्या होगा, x होगा दोस्तों। तो उसके बाद ही हो जाएंगे समानुपाती, यानी कि पहली 2 का अनुपात और बाद के 2 का अनुपात क्या हो जाएगा, समान। इसमें देखिए दोस्तों, हमें ऐसा नहीं करना पड़ा जैसे कि हमें पहले 2 में करना पड़ा था, कि उसमें हमें क्या करा था, इन 2 का लिया था और इनका लिया था, क्योंकि यहाँ पे 3 ही थी, लेकिन यहाँ तो 4 है, तो यहाँ पे हमें ऐसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, ए अनुपात बी बराबर किसके हुआ, सी अनुपात एक्स। और जैसे कि हम समझते हैं कि हम इनकी गुणा कर देंगे और इनकी गुणा कर देंगे, तो ए गुणा एक्स बराबर क्या होगा दोस्तों, बी गुणा सी। इस तरीके से इस एक्स का मान निकाल लें तो क्या आएगा दोस्तों, ये बी गुणा सी बटे क्या ए। तो देखिए दोस्तों, अगर इसे शब्दों के रूप में मैं लिखूं तो ए बी सी, और x हमने मान लिया था यहाँ पे चतुर्थानुपाती। तो दोस्तों ए क्या थी हमारी यहाँ पहली संख्या, बी क्या थी दोस्तों हमारी यहाँ पे दूसरी संख्या, सी क्या थी दोस्तों हमारी तीसरी संख्या। और जैसे कि हम जानते ही हैं कि x हमने यहाँ पे क्या लिया था अपनी तरफ से चतुर्थानुपाती, और यही तो हम यहाँ निकालना सीख रहे हैं। तो कुल मिला के दोस्तों इस फॉर्मूले को बी सी बटे ए को इस तरीके से लिखें तो चतुर्थानुपाती का मतलब क्या हुआ, चतुर्थानुपाती बराबर बी, बी मतलब क्या, दूसरी संख्या, सी, सी मतलब क्या दोस्तों, तीसरी संख्या, बटे ए क्या दोस्तों पहली संख्या। इस तरीके से चतुर्थानुपाती हुआ दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या बटे पहली संख्या। आइए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके। तो देखिए दोस्तों, बात करेंगे हम यहाँ पे चतुर्थानुपाती निकालने की। तो अभी हमने समझे इसका सूत्र क्या रहेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें 3 संख्याएं दी गई हैं, 4, 8 व 12, और हम निकालना चाहते हैं चतुर्थानुपाती। और हमने समझा है दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या बटे पहली संख्या ही क्या होगा हमारा चतुर्थानुपाती। तो किस तरीके से हम चतुर्थानुपाती निकाल सकते हैं दोस्तों, समझेंगे। तो चतुर्थानुपाती क्या हुआ, दूसरी संख्या यानी कि क्या 8, तीसरी संख्या यानी कि क्या 12, और पहली संख्या यानी कि क्या दोस्तों 4, और 4 से काट दिया 8 को 2 बार, तो 4 दूनी 8 और 12 दूनी 24। तो देखिए दोस्तों कितनी सरलता से हमने इसका आंसर निकाला। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और इसमें भी हम क्या निकालना चाहते हैं, इन 3 दी गई संख्याओं का चतुर्थानुपाती। और ये क्या होगा दोस्तों, दूसरी संख्या जो कि क्या है यहाँ पे 10, तीसरी संख्या जो कि है यहाँ पे दोस्तों 15, और पहली संख्या जो कि है यहाँ पे 5। तो देखिए दोस्तों 5 दूनी 10 और 15 दूनी 30। इस तरीके से इसका आंसर आया है दोस्तों 30। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, 3, 15 व 18, इसका क्या निकालना चाहते हैं दोस्तों हम, चतुर्थानुपाती। बात करेंगे किसकी, चतुर्थानुपाती की। तो देखिए दोस्तों
चतुर्थानुपाती कैसे निकलेगा। दूसरी संख्या जो कि क्या है यहाँ पे 15, तीसरी संख्या जो कि है यहाँ पे 18 और भाग पहली संख्या जो कि है 3। तो 3 पंजे 15 और 18 की 5 में गुणा कर देंगे दोस्तों तो 18 पंजे 90। इस तरीके से इस सवाल का आंसर क्या है हमारे दोस्तों 90। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल है हमारा 12, 30 और 60 का और हम निकालना चाहते हैं इसका चतुर्थानुपाती। तो जैसे कि दोस्तों आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं कि चतुर्थानुपाती कैसे निकलेगा। दूसरी संख्या क्या है दोस्तों यहाँ पे 30 और तीसरी संख्या जो कि है यहाँ पे 60 और बटे में क्या दोस्तों पहली संख्या जो कि है यहाँ पे 12। तो देखिए दोस्तों 12 पंजे 60 और 5 3 15। इस तरीके से इस सवाल का आंसर आया है दोस्तों 150। बढ़ते हैं अगले सवाल पे जो कि है AC, BC और CA। तो दोस्तों ये एक संख्या पहली हुई, ये दूसरी हुई और ये क्या हुई तीसरी और हम निकालना क्या चाह रहे हैं इसका चतुर्थानुपाती। तो क्या हुआ दोस्तों चतुर्थानुपाती समझे जरा। दूसरी संख्या अर्थात BC, तीसरी संख्या CA और पहली संख्या AC। तो देखिए दोस्तों A से हमने A कैंसिल कर दिया, C से हमने C कैंसिल कर दिया, इस तरीके से बचा क्या दोस्तों BC और यही इस सवाल का आंसर रहा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।